बड़ी सोच का बड़ा जादू, और ये एक दिन होकर रहेगा। क्या आपने कभी किसी से बात करते हुए महसूस किया है कि जो वो कह रहा है और जो वो महसूस कर रहा है उसमें एक गहरी खाई है। वो शब्द तो सही चुन रहे हैं, मुस्कान चेहरे पर है, लेकिन अंदर कहीं कुछ और ही चल रहा है। क्या आपने कभी चाहा है कि काश आपके पास एक ऐसी शक्ति होती जिसे आप लोगों के चेहरे के पीछे छिपे उनके असली इरादों को, उनकी सच्ची भावनाओं को पढ़ पाते। सोचिए, एक दुनिया जहां आपको कोई धोखा न दे सके, एक ऐसी दुनिया जहां आप समझ सके कि आपका दोस्त असल में किस तकलीफ से गुजर रहा है, भले ही वो ऊपर से मुस्कुरा रहा हो। जहां आप एक बिजनेस मीटिंग में ये भाप सके कि सामने वाला आपकी डील में सच में इंटरेस्टेड है या सिर्फ आपका समय बर्बाद कर रहा है। यह कोई फैंटेसी नहीं है, यह कोई साइकिक पावर नहीं है, यह एक स्किल है, एक कला है, इंसानी साइकोलॉजी गहरी समझ है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप भी इस कला को सीख सकते हैं? क्या हो अगर मैं कहूँ कि हर इंसान एक खुली किताब है, बस आपको उसे पढ़ने का सही तरीका नहीं पता। आज हम उसी तरीके को, उसी सीक्रेट लैंग्वेज को डिकोड करने वाले हैं जो आपको लोगों की आत्मा तक देखने की शक्ति देगी। आज हम जिस खजाने की चाबी खोलने वाले हैं वो हमें दी है सोशल इंटरेक्शन और ह्यूमन साइकोलॉजी के मास्टर पैट्रिक किंग ने अपनी रिवॉल्यूशन किताब रीड पीपल लाइक अ बुक में। पैट्रिक किंग कोई साधारण लेखक नहीं है, वे एक सोशल स्किल कोच हैं जिन्होंने हजारों लोगों को अपनी कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप्स को ट्रांसफॉर्म करने में मदद की है। यह किताब सिर्फ बॉडी लैंग्वेज के बारे में नहीं है दोस्तों, यह एक डीप डाइव है इंसानी मन की गहराइयों में। यह आपको सिखाएगी कि लोगों के क्यों को कैसे समझें, उनके कोर मोटिवेशन क्या है और वो कौन से सबकॉन्शियस सिग्नल हैं जो लगातार भेजते रहते हैं। पैट्रिक किंग हमें एक ऐसा लेंस प्रदान करते हैं जिससे हम दुनिया को और उसमें मौजूद लोगों को एक बिल्कुल नई रोशनी में देख सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस जर्नी के अंत तक आप सिर्फ लोगों को सुनेंगे नहीं, आप उन्हें सच में समझना शुरू कर देंगे। चैप्टर 1, द फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन। पैट्रिक किंग अपनी किताब की शुरुआत सबसे फंडामेंटल सवाल से करते हैं। लोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं? व्हाट ड्राइव्स देम। वे कहते हैं कि अगर आप किसी के एक्शन को समझना चाहते हैं तो आपको उनके सरफेस लेवल बिहेवियर से नीचे उनकी गहराइयों में उतरना होगा। इसे एक आइसबर्ग की तरह सोचिए। हमें जो दिखता है, लोगों के शब्द, उनके काम, वो बस आइसबर्ग का 10% हिस्सा है। असली 90% हिस्सा पानी के नीचे होता है। उनके वैल्यू, बिलीव्स, फियर और डिजायर। पैट्रिक किंग कहते हैं कि हर इंसान का हर एक्शन इन्हीं कोर मोटिवेशन से जन्म लेता है। क्या आपने कभी किसी को कोई ऐसा काम करते देखा है जो आपको बिल्कुल इलॉजिकल लगा? शायद आपके किसी दोस्त ने एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी या किसी रिलेटिव ने एक अजीब सा फैसला लिया। हम अक्सर उन्हें जज करते हैं, लेकिन पैट्रिक किंग हमें सिखाते हैं कि जज करने की बजाय एक डिटेक्टिव बनो, सुराग ढूंढो। उनका पहला टूल है वैल्यू को पहचानना। हर इंसान के कुछ कोर वैल्यूज होते हैं, जैसे सिक्योरिटी, फ्रीडम, ऑनेस्टी, फैमिली एंड सक्सेस। अगर किसी का कोर वैल्यू सिक्योरिटी है तो हमेशा सेफ ऑप्शन चुनेगा, रिस्क लेने से बचेगा। वही अगर किसी का कोर वैल्यू फ्रीडम है तो वो 9 to 5 जॉब में घुटन महसूस करेगा, भले ही सैलरी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। तो आप किसी के कोर वैल्यू का पता कैसे लगाएंगे? पैट्रिक किंग एक ब्रिलियंट टेक्निक देते हैं। सुनो कि वो अपना खाली समय और पैसा कहाँ खर्च करते हैं। कोई इंसान अपने वीकेंड पर लगातार हाइकिंग पर जाता है तो शायद उसका वैल्यू एडवेंचर या नेचर है। कोई अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपने परिवार पर खर्च करता है तो उसका वैल्यू फैमिली है।
उसकी कहानियों को सुनो, वो किन चीज़ों की तारीफ करते हैं, वो किन चीज़ों की बुराई करते हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं कि लोगों के मोटिवेशन को समझना एक मैप की तरह है। बिना मैप के आप किसी के मन के शहर में खो जाएंगे, लेकिन एक बार जब आपको उनका मैप मिल जाता है, उनके वैल्यूज़, फियर एंड डिजायर का मैप, तो आप उनके हर कदम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि वो अगला मोड़ कहाँ लेंगे। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ ये मत सुने कि वो क्या कर रहा है, यह समझने की कोशिश करें कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। उनके शब्दों के पीछे छिपे वैल्यू को ढूंढ पूछें, आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। उनका जवाब आपको उनके मैप का पहला हिस्सा देगा। यही फाउंडेशन है जिस पर लोगों को पढ़ने की पूरी इमारत खड़ी होगी, जैसा कि पैट्रिक किंग हमें सिखाते हैं। चैप्टर 2 द साइलेंट लैंग्वेज, डिकोडिंग नॉन वर्बल क्यूज, बॉडी लैंग्वेज। अब जब हमने लोगों के क्यों को समझने का फाउंडेशन रख लिया है, तो पैट्रिक किंग हमें अगले लेवल पर ले जाते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वो कहते हैं कि शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। हमारा शरीर हमारा सबकॉन्शियस माइंड का एक आईना है जो हमारी सच्ची भावनाओं को लगातार ब्रॉडकास्ट करता रहता है। हम अक्सर बड़ी बड़ी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, कोई मुस्कुरा रहा है या नहीं, कोई आई कांटेक्ट कर रहा है या नहीं, लेकिन पैट्रिक किंग हमें बताते हैं कि असली सीक्रेट छोटी छोटी डिटेल्स में छिपी होती हैं। हम सब जानते हैं कि आर्म्स क्रॉस करके खड़ा होना डिफेंसिवनेस का एक साइन है, राइट? बट रॉन्ग। पैट्रिक किंग इस मिथ को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज को डिक्शनरी की तरह नहीं पढ़ना चाहिए, जहां एक जेस्चर का एक ही मतलब हो। आपको कॉन्टेक्स्ट और कल्चर में देखना होगा। हो सकता है किसी ने आर्म्स क्रॉस इसलिए किए हो क्योंकि उसे ठंड लग रही हो। आपको एक जेस्चर के साथ साथ दूसरे सिग्नल्स को भी देखना होगा। क्या आर्म्स क्रॉस के साथ साथ वो आपसे दूर भी झुक रहा है? क्या उसकी जो टाइट है? अब ये डिफेंसिवनेस का सिग्नल हो सकता है। पैट्रिक किंग हमें कुछ पावरफुल एरियाज पर फोकस करने के लिए कहते हैं। द फीट, पाँव। वो कहते हैं कि द फीट आर द मोस्ट ऑनेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। क्यों? क्योंकि हम अपने चेहरे को, अपने हाथों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, लेकिन हम अपने पाँव पर ध्यान देना भूल जाते हैं। अगर कोई आपसे बात कर रहा हो लेकिन उसका पाँव दरवाजे की तरफ पॉइंटेड है, तो इसका मतलब है कि सबकॉन्शियसली उस कन्वर्सेशन से बाहर निकलना चाहते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशन, सूक्ष्म भाव, ये चेहरे पर आने वाले वो फ्लेटिंग एक्सप्रेशन है जो 1/25 ऑफ द सेकेंड के लिए आता है और चला जाता है। ये हमारी सच्ची भावना को रिवील कर देता है, इससे पहले कि हमारा कॉन्शियस माइंड उसे छिपा पाए। जैसे आप किसी को कोई बुरी खबर देते हैं और एक पल के लिए उसके चेहरे पर मुस्कान की एक झलक आती है। यह स्कैंडन फ्लूइड की साइन हो सकता है जिसे वो तुरंत छिपा देता है। इन्हें पकड़ने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन ये इनक्रेडिबल इंसाइट्स देते हैं। प्रॉक्सिमिक्स, द यूज ऑफ स्पेस। कोई आपके कितने करीब या दूर खड़ा होता है या आपके रिश्ते की कहानी बताता है। जब कोई आपको पसंद करता है या आप पर ट्रस्ट करता है, तो वो सबकॉन्शियसली आपके पर्सनल स्पेस में आने की कोशिश करेगा, आपकी तरफ झुकेगा। अगर कोई पीछे हटता है तो यह डिस्कम्फर्ट या डिसएग्रीमेंट का साइन हो सकता है। पैट्रिक किंग एक कहानी बताते हैं। इमेजिन कीजिए आप अपनी कार बेच रहे हैं। एक बायर आता है, वो कार की तारीफ करता है और कहता है, वाओ, इट्स इन ग्रेट कंडीशन। लेकिन जब आप कीमत बताते हैं तो वो अननोटिसेबल एक कदम पीछे हट जाता है। उसका शरीर आपको बता रहा होता है कि कीमत से अनकंफर्टेबल है, भले ही उसके शब्द पोलाइट हो। यह आपके लिए एक सिग्नल है कि नेगोशिएशन की गुंजाइश है। लोगों को देखना शुरू करें। एक कॉफ़ी शॉप में बैठे और बस ऑब्जर्व करें। लोगों के जेस्चर के क्लस्टर को देखें, उनके पाँव पर ध्यान दें। क्या उनके शब्द और उनकी बॉडी लैंग्वेज में हार्मनी है या कन्फ्लिक्ट? पैट्रिक किंग के अनुसार जहाँ कन्फ्लिक्ट है वही सच छिपा होता है। चैप्टर 3, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स,
एनालाइजिंग वर्बल क्यूज, शब्दों के पीछे का सच। बॉडी लैंग्वेज हमें बहुत कुछ बताती है, लेकिन लोग जो शब्द चुनते हैं और जिस तरह से वो उन्हें कहते हैं उसमें भी गहरे राज छिपे होते हैं। पैट्रिक किंग हमें इस चैप्टर में सिखाते हैं कि सिर्फ क्या कहा जा रहा है उस पर नहीं, बल्कि कैसे कहा जा रहा है उस पर ध्यान देना है। हम सब ने सुना है, इट्स नॉट व्हाट यू सेड, इट्स हाउ यू सेड इट। ये क्लीच से कहीं ज़्यादा है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि ह्यूमन इंटरेक्शन का एक फंडामेंटल ट्रूथ है, किसी की टंग, पीच और पेस उनके शब्दों से ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। द पावर ऑफ पिच एंड टोन। जब कोई नर्वस या एंशियस होता है तो उसकी आवाज़ की पिच अक्सर ऊंची हो जाती है। जब कोई कॉन्फिडेंट एंड ऑथोरेटिव होता है तो उसकी आवाज़ गहरी और स्टडी होता है। अगर कोई आपसे बात करते हुए अचानक अपनी आवाज़ धीमी कर लेता है तो हो सकता है कि कुछ कॉन्फिडेंशियल या इम्पोर्टेंट कहने वाला है। वर्बल क्वालिफायर एंड हेडजिंग। ध्यान दें कि लोग कितने क्वालिफायर का इस्तेमाल करते हैं। शब्द जैसे शायद, थोड़ा सा, आई गेस, काइंड ऑफ। पैट्रिक किंग कहते हैं कि ये शब्द अनसर्टेनिटी और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। जो इंसान कहता है आई थिंक दिस इज़ ए काइंड ऑफ गुड आइडिया, वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं जितना वो इंसान जो कहता है दिस इज़ ए गुड आइडिया। द चॉइस ऑफ प्रोनाउंस। इस पर ध्यान दें कि लोग आई वर्सेस वी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जब कोई टीम सक्सेस का क्रेडिट लेते हुए बार बार आई कहता है, आई क्लोज द डील, आई केम अप विद द आइडिया, तो यह ईगो का साइन हो सकता है। वही जब कोई गलती होने पर वी या द टीम को ब्लेम करता है तो यह अकाउंटेबिलिटी की कमी दिखाती है। सोचिए, आपका कोवर्कर कहता है द रिपोर्ट वाज सबमिटेड लेट। ध्यान दें, उसने यह नहीं कहा आई सबमिटेड द रिपोर्ट लेट। उसने खुद को एक्शन से दूर कर लिया। यह पैसिव वॉइस का इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का एक सबकॉन्शियस तरीका हो सकता है। पैट्रिक किंग हमें इन छोटे छोटे वर्बल क्लूज के प्रति सेंसिटिव करते हैं। तो अगली कन्वर्सेशन में एक एक्टिव लिसनर बने। सिर्फ शब्दों को नहीं, उनके पीछे की म्यूजिक को सुने। क्या आवाज़ में वार्म या क्लाउडनेस, क्या वो डायरेक्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं या वैग हो। पैट्रिक किंग की ये टेक्निक आपको सुनने में मदद करेगी जो कहा नहीं जा रहा है। चैप्टर 4 अनमास्किंग डिसेप्शन, हाउ टू स्पॉट लाइज। झूठ कैसे पकड़ें। यह शायद इस किताब का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है। झूठ को कैसे पहचानें। पैट्रिक किंग यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात कहते हैं। आपका लक्ष्य एक ह्यूमन लाई डिटेक्टर बनना नहीं है। आपका लक्ष्य है इनकॉन्सिस्टेंस यानी विसंगतियों को पहचानना। वो कहते हैं कि झूठ पकड़ने का कोई एक मैजिक सिग्नल नहीं होता, जैसा नाक खुजलाना या नज़रें चुराना। यह सब मिथ है। सच पकड़ने की है एक पर्सन के बेसलाइन बिहेवियर को समझना और फिर उस बेसलाइन से डिविएशन को नोटिस करना। व्हाट इज अ बेसलाइन? बेसलाइन का मतलब है कि कोई इंसान नॉर्मली कैसे बिहेव करता है। क्या वो नेचुरली बहुत फिगेटी है? क्या वो नॉर्मली ज़्यादा आई कांटेक्ट नहीं करता या उसका नॉर्मल बिहेवियर है? आपको अलार्म तब होना चाहिए जब वो अपने नॉर्मल बिहेवियर से हटकर कुछ करे। पैट्रिक किंग के अनुसार झूठ बोलने में बहुत मेंटल एनर्जी लगती है। एक झूठे इंसान को सच को दबाना पड़ता है, एक नई कहानी गढ़नी पड़ती है और यह मेक श्योर करना पड़ता है कि उसकी कहानी कंसिस्टेंस लगे। यह मेंटल लोड बॉडी लैंग्वेज और स्पीच में लीक होता है। की साइन ऑफ डिसेप्शन। पहला, द स्टोरी इज़ टू परफेक्ट। सच मैसी होता है। जब कोई सच्ची कहानी सुनाता है तो वो डिटेल्स भूलता है, क्रम बदलता है, खुद को करेक्ट करता है। लेकिन एक झूठी कहानी अक्सर A to B और B to C एकदम परफेक्ट लीनियर ऑर्डर में होती है क्योंकि उसे रिहर्स किया गया है। नंबर 2, वर्बल एंड नॉन वर्बल डिस्कनेक्ट। यह सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। कोई इंसान हाँ कह रहा है लेकिन उसका सिर अननोटिसेबल यानी ना में हिला रहा है। कोई कह रहा है कि वो दुखी है लेकिन उसके चेहरे पर फ्लेटिंग स्माइल आ जाती है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि हमेशा नॉन वर्बल क्यू पर भरोसा करें। नंबर 3, अननेसेसरी डिटेल्स एंड ओवर कन्विंसिंग।
झूठे लोग अक्सर आपको गैर जरूरी डिटेल्स देकर अपनी कहानी को ज़्यादा वैल्यूएबल बनाने की कोशिश करते हैं। मैं लेट इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपनी नीली होंडा सिविक में था और फिर मैंने देखा कि घड़ी में 10:17 हो रहे थे और तभी एक काली बिल्ली, वो ओवर कंपनसेट करते हैं। हम सब ने कभी न कभी धोखे का दर्द महसूस किया है। यह स्किल आपको जज करने के लिए नहीं बल्कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए है। यह आपको यह समझने में मदद करती है कि कब आपको और सवाल पूछने की ज़रूरत है, कब आपको कॉशन रहने की ज़रूरत है। पैट्रिक किंग हमें पैरानोया नहीं, अवेयरनेस सिखाते हैं। चैप्टर 5, अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी टाइप्स, द 4 कोर टेंडेंसीज, व्यक्ति के प्रकार। अब तक हमने स्पेसिफिक बिहेवियर को डिकोड करना सीखा है, लेकिन पैट्रिक किंग हमें एक कदम और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप किसी के फंडामेंटल पर्सनालिटी टाइप को समझ लें तो आप उनके बिहेवियर को बड़े पैमाने पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वो हमें कम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल मॉडल में नहीं उलझाते बल्कि वो हमें प्रैक्टिकल वेज बताते हैं जिससे हम लोगों को कुछ ब्रॉड कैटेगरीज में समझ सके। यह लोगों को लेबल करने के लिए नहीं है बल्कि उन्हें बेहतर समझने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है। पैट्रिक किंग हमें लोगों को 2 मेन एक्सेस पर देखने के लिए कहते हैं, इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट। यह एनर्जी के बारे में है। एक्सट्रावर्ट्स लोगों के बीच रहकर एनर्जी गेन करते हैं, इंट्रोवर्ट्स अकेले रहकर अपनी एनर्जी रिचार्ज करते हैं। थिंकर वर्सेस फीलर, यह डिसीजन मेकिंग के बारे में है। थिंकर्स लॉजिक, डेटा और फैक्ट्स पर भरोसा करते हैं। फीलर्स अपनी इंट्यूशन, वैल्यू और दूसरों पर पड़ने वाले इम्पैक्ट के आधार पर फैसला करते हैं। इन 2 एक्सेस के 4 बेसिक पर्सनालिटी टाइप्स हैं। पहला, द ड्राइवर मीन्स एक्सट्रावर्ट थिंकर। ये लोग गोल ओरिएंटेड, डिसेप्सिव और डायरेक्ट होते हैं। वो रिजल्ट चाहते हैं। इनसे बात करते हुए आपको टू द पॉइंट रहना होगा। स्मॉल टॉक में टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। वो क्या और कब तक में इंटरेस्टेड होते हैं। नंबर 2, द एक्सप्रेसिव एक्सट्रोवर्ट फीलर। ये लोग क्रिएटिव और सोशल होते हैं। वो बिग पिक्चर और न्यू आइडियाज़ को लेकर एक्साइटेड होते हैं। वो रिलेशनशिप्स और रिकग्निशन से मोटिवेट होते हैं। उन्हें अपनी बात कहने का मौका दें और उनके बातों को अप्रिशिएट करें। तीसरा, द एमिएबल इंट्रोवर्ट फीलर। ये लोग सपोर्टिव, पेशेंस और अच्छे लिसनर होते हैं। वो हार्मनी और कोऑपरेशन को वैल्यू करते हैं। वो कन्फ्लिक्ट से बचते हैं। इनसे बात करते हुए आपको जेन्युइन और ट्रस्टवर्दी होना होगा। इन्हें फैसले लेने के लिए समय दें। चौथा, द एनालिटिकल इंट्रोवर्ट थिंकर। ये लोग लॉजिकल, प्रिसाइज और डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। वो डेटा, फैक्ट्स और प्रोसेस पर फोकस करते हैं। वो कोई भी फैसला लेने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। इनसे बात करते हुए आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा। अपने क्लेम्स को डेटा से बैक करना होगा। इमेजिन कीजिए कि आप इन चारों टाइप्स को एक नया प्रोजेक्ट पिच कर रहे हैं। ड्राइवर से कहेंगे, दिस प्रोजेक्ट विल इंक्रीज आवर प्रॉफिट बाय 20% इन 6 मंथ। एक्सप्रेसिव से आप कहेंगे, इमेजिन द पॉसिबिलिटीज, दिस प्रोजेक्ट विल अनमार्केबल द इंडस्ट्री। एमिएबल से आप कहेंगे, दिस प्रोजेक्ट विल मेक आवर टीम्स वर्क मच ईजियर एंड मोर कोलैबोरेटिव। एनालिटिक्स से कहेंगे, हियर इज 10 पेज रिपोर्ट विथ ऑल द डेटा, प्रोजेक्शन एंड स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन प्लान। एक ही मैसेज 4 अलग अलग तरीकों से डिलीवर किया गया। पैट्रिक किंग हमें सिखाते हैं कि जब आप लोगों की लैंग्वेज में बात करते हैं तो आपका इन्फ्लुएंस और कनेक्शन ड्रामेटिकली बढ़ जाता है। चैप्टर 6, द आर्ट ऑफ एक्टिव ऑब्जर्वेशन, बिकमिंग ए सोशल डिटेक्टिव। एक सामाजिक जासूस कैसे बने। पैट्रिक किंग ने हमें अब तक बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स दे दी है, लेकिन इस चैप्टर में वो हमें बताते हैं कि इन टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज़रूरी स्किल क्या है, एक्टिव ऑब्जर्वेशन। हम में से ज़्यादातर लोग दुनिया को पैसिव तरीके से देखते हैं। हम देखते हैं पर हम ऑब्जर्व नहीं करते। हम सुनते हैं पर हम लिसन नहीं करते। पैट्रिक किंग हमें एक सोशल डिटेक्टिव बनने के लिए कहते हैं जो अपने सराउंडिंग्स के प्रति हाइपर अवेयर हो। पैट्रिक किंग हमें 3 लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन सिखाते हैं। लेवल 1,
द ऑब्वियस, ये वो है जो हर कोई देखता है। किसी ने क्या पहना है, वो लंबा है या छोटा है, एटसेट्रा। यह सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन है। लेवल 2 द मीनिंगफुल, यह एक कदम आगे है। आप डिटेल्स को नोटिस करना शुरू करते हैं। किसी के जूते परफेक्टली पॉलिश्ड है, जिसका मतलब हो सकता है कि वो डिटेल ओरिएंटेड है। किसकी डेस्क पर फैमिली फ़ोटोज़ हैं, जिसका मतलब है कि फैमिली उसके लिए कोर वैल्यू है। आप छोटे छोटे चीज़ों से मीनिंग निकालना शुरू करते हैं। लेवल 3 द इंसाइटफुल, यह मास्टर लेवल है। यहाँ आप पैटर्न को कनेक्ट करते हैं। आप नोटिस करते हैं कि आपका एक कोवर्कर हर बार जब बॉस आसपास होता है तो ज़्यादा मेहनत करने का दिखावा करता है, लेकिन आप यह भी नोटिस करते हैं कि वो हमेशा ग्रुप प्रोजेक्ट में क्रेडिट लेने की कोशिश करता है और मुश्किल कामों से बचता है। इन दोनों को मिलाकर आप एक इंसाइट पर पहुंचते हैं। यह इंसान इमेज कॉन्शियस है और शायद अ रिलायबल टीम प्लेयर नहीं है। हाउ टू प्रैक्टिस एक्टिव ऑब्जर्वेशन। पैट्रिक किंग एक सिंपल एक्सरसाइज देते हैं, द 5 मिनट चैलेंज। दिन में 5 मिनट के लिए कहीं भी, एक पार्क में, ऑफिस में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस बैठे और अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करें। कोई गैजेट नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। लोगों को देखें, उनकी इंटरेक्शन को देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें। छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस करें। आपका दिमाग एक मसल की तरह है। आप जितना ज़्यादा एक्टिव ऑब्जर्वेशन की एक्सरसाइज करेंगे, यह मसल उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी। धीरे धीरे यह आपकी सेकंड नेचर बन जाएगी। आप अननोटिसेबल ही अपने आसपास के सोशल डायनामिक को पढ़ने लगेंगे। तो आज से ही शुरू करें। अपनी अगली मीटिंग में सिर्फ एजेंडा पर फोकस ना करें, रूम में मौजूद लोगों की डायनेमिक को ऑब्जर्व करें। कौन किसकी तरफ देख रहा है, कौन किसकी बात से एग्री कर रहा है और कौन सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि दुनिया आपको वो सारे सीक्रेट बताने को तैयार है जिनकी आपको ज़रूरत है। बस आपको ध्यान से देखना और सुनना शुरू करना होगा। चैप्टर 7 पुटिंग इट ऑल टुगेदर, द आर्ट ऑफ कैलिब्रेशन, कला का व्यवहार में लाना। अब हमारे पास वो सारे पजल पीसेस हैं। हमने मोटिवेशन को समझा, बॉडी लैंग्वेज को डिकोड किया, वर्बल क्यूज को एनालाइज किया, डिसेप्शन को पहचाना और पर्सनालिटी टाइप्स को समझा। पैट्रिक किंग इस फाइनल चैप्टर में हमें सिखाते हैं कि इन सब पीसेस को जोड़कर एक कोहेरेंट पिक्चर कैसे बनाएं। इस प्रोसेस को वो कहते हैं कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का मतलब है रियल टाइम में फीडबैक के आधार पर अपने अप्रोच को एडजस्ट करना। यह एक डांस की तरह है। आप एक स्टेप लेते हैं, आपका पार्टनर रिएक्ट करता है और आप उसके रिएक्शन के आधार पर अपना अगला स्टेप एडजस्ट करते हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं कि लोगों को पढ़ना एक वन वे स्ट्रीट नहीं है। यह सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करने के बारे में नहीं है, यह उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अपने इंटरेक्शन को बेहतर बनाने के बारे में है। हाउ कोलिब्रेशन वर्क्स। हाइपोथेसाइज, आप अपनी ऑब्जर्वेशन के आधार पर एक हाइपोथेटिक्स बनाते हैं। मुझे लगता है कि मेरा क्लाइंट इस प्रपोजल के प्राइस को लेकर हेजिटेट करता है, क्योंकि जब मैंने प्राइस मेंशन किया तो उसने अपने हाथ अपने जेब में डाल लिए थे। टेस्ट, अब आप अपने हिप्नोथेसिस को टेस्ट करते हैं। आप डायरेक्टली पूछने की बजाय एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं। इस प्रपोजल का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर रहा है। ऑब्जर्व द रिएक्शन, अब आप उनके वर्बल और नॉन वर्बल एक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। क्या वो प्राइस के बारे में बात करना शुरू करते हैं? क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स होती है क्योंकि आपने उनके कंसर्न को एड्रेस किया? एडजस्ट, उनके रिएक्शन के आधार पर आप अपना अप्रोच एडजस्ट करते हैं। अगर वो प्राइस पर बात करते हैं तो आप पेमेंट ऑप्शन या वैल्यू प्रोपोजिशन पर फोकस कर सकते हैं। अगर वो किसी और चीज़ पर बात करते हैं तो आपका इनिशियल हाइप्नोथेसिस गलत था और आप नई इन्फॉर्मेशन के आधार पर एडजस्ट करते हैं। इमोशनल ट्रिगर, हम सब ऐसे सिचुएशन में रहे हैं जहां कन्वर्सेशन ऑकवर्ड हो जाती है या ट्रैक से उतर जाती है। कैलिब्रेशन वो स्किल है जो आपके इन सिचुएशन से बचाती है। यह आपको सोशल ग्रेसेस और इमोशनल इंटेलिजेंस देती है। यह आपको यह जानने में मदद करती है कि
कब पुश करना है, कब पीछे हटना है, कब टॉपिक बदलना है और कब चुप रहना है। पैट्रिक किंग हमें चेतावनी देते हैं, नेवर एज्यूम योर फर्स्ट रेटिंग इज 100% करेक्ट। इंसान कम्प्लेक्स होते हैं, हमेशा ओपन माइंडेड रहें और नई इन्फॉर्मेशन के लिए हमेशा तैयार रहें। द गोल इज़ नॉट टू बी राइट, द गोल इज़ टू अंडरस्टैंड। एक स्किल्ड सैलर हवा के हिसाब से अपनी नाव के सैल्स को एडजस्ट करता है। वो हवा से लड़ता नहीं है, वो उसके साथ काम करता है। इसी तरह एक सोशल इंटेलिजेंट इंसान कन्वर्सेशन के फ्लो के हिसाब से अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को एडजस्ट करता है। तो दोस्तों, हमने पैट्रिक किंग की मास्टर क्लास रीड पीपल लाइक अ बुक के इस सफ़र को पूरा किया। हमने सीखा कि लोगों के एक्शन के पीछे उनके डीप सीटेड मोटिवेशन होता है। हमने उनके शरीर की साइलेंट लैंग्वेज को और उनके शब्दों के पीछे छिपे म्यूजिक को सुनना सीखा। हमने सच और धोखे के बीच की बारीक रेखा को पहचानना और पर्सनालिटी टाइप्स की भाषा में बात करना सीखा। लेकिन अगर इस पूरी किताब से, इस पूरे डिस्कशन से आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है तो वो यह है, लोगों को पढ़ने की यह कला किसी को मैनिपुलेट करने या उन पर पावर हासिल करने के लिए नहीं है। यह एक सुपर पावर है, लेकिन इसका इस्तेमाल एम्पैथी, कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए होना चाहिए। पैट्रिक किंग का अंतिम संदेश यही है, जब आप लोगों को सच में समझने लगते हैं तो आप उन्हें जज करना बंद कर देते हैं, और जब आप उनके डर और उनके इनसिक्योरिटीज़ को देख पाते हैं तो नफरत की जगह करुणा ले लेती है। जब आप कम्युनिकेशन गैप को भरना सीख जाते हैं तो रिश्ते गहरे और मजबूत हो जाते हैं। यह किताब आपको सिर्फ एक बेहतर ऑब्जर्वर नहीं बनाती, यह आपको एक बेहतर दोस्त, एक बेहतर पार्टनर, एक बेहतर लीडर और अंत में एक बेहतर इंसान बनाती है। यह ज्ञान तभी शक्तिशाली है जब इसे बांटा जाए। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, अगर पैट्रिक किंग के इनसाइट्स ने आपके दिमाग में एक नई खिड़की खोली है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसे अपने उस दोस्तों या फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें जिसके साथ आप अपने कनेक्शन को और गहरा करना चाहते हैं। और सबसे ज़रूरी, कमेंट्स में मुझे बताएं इस किताब की कौन सी एक टेक्निक या इनसाइट्स आप आज से ही अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं। मैं आपके एक्सपीरियंस को पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। याद रखिए, हर इंसान एक कहानी है, बस हमें उस कहानी को सम्मान और ध्यान से पढ़ना सीखना है। अगली बार तक देखते रहिए, सीखते रहिए और कनेक्ट करते रहिए। उठना, उम्मीद, उड़ान। मैं हूँ चंदन, साइनिंग ऑफ।